हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम मिश्रा है और वेलकम इन इकोहॉलिक्स। आज हम बात करेंगे वेदांता ग्रुप के बारे में। इस पे शॉर्ट सेल करा है यूएस की एक और कंपनी ने। अगर आपको याद होगा कि कुछ दिनों पहले अदानी ग्रुप पे भी ऐसे ही हमला हुआ था, फाइनेंशियल अटैक हुआ था। हिंडनबर्ग रिपोर्ट आई थी। तो यहाँ पे एक और कंपनी है जिसका नाम है वायसराय रिसर्च। उसने शॉर्ट सेल करा है वेदांता ग्रुप को। शॉर्ट सेल क्या होता है पहले इसके बारे में बात कर लेते हैं, उसके बाद जो ये इशू है उसके बारे में बात कर लेंगे। ठीक है, देखो शॉर्ट सेल माने क्या होता है। लॉन्ग सेल और शॉर्ट सेल दोनों अलग अलग चीज होती है। लॉन्ग और शॉर्ट। लॉन्ग माने होता है कि आपने शेयर खरीदा है कम दाम में, मतलब आपने खरीदा है 100 रुपये में शेयर खरीदा है, उसके बाद आपने उसे बेच दिया है जब वो 200 रुपये का हो जाएगा। तो आपका जो प्रॉफिट हुआ वो कितने रुपए का प्रॉफिट हुआ, आपका 100 रुपये का प्रॉफिट हो गया। ये क्या हो गया, लॉन्ग लॉन्ग सेल होता है। शॉर्ट में क्या होता है, आप वो शेयर को सेल कर रहे हो जो आपने खरीदा भी नहीं था, और इसमें ये रहता है कि आप ज्यादा दाम पे सेल करते हो। पहले आप सेल ही कर देते हो, खरीदते नहीं हो, और फिर कम दाम पे उसे बाय करते हो। ये होता है, मैं समझा रहा हूँ, मैं आपकी भावना को समझ रहा हूँ और मैं पूरी सिंपल लैंग्वेज में इसे समझाऊंगा। आप बस एक बार ये सुन लो आप, है ना। ठीक है, लेट मी चेंज द कलर। ठीक है, ओके। तो परेशानी लॉन्ग सेल में तो कोई परेशानी होगी, शॉर्ट सेल में परेशानी होगी। तो शॉर्ट जो सेल है उसमें देख लेते हैं। हमने ये देखा कि हमने 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 जो बेसिक चीज थी शॉर्ट सेल की, वो ये देखा कि हमने सेल करा है उसे हाई वैल्यू पे। मतलब अगर अपन ने 200 रुपये में उसे सेल करा है तो उसे बाय करेंगे बाद में, कितने रुपए में, 100 रुपये में बाय करा है। ठीक है, तो ये जो डिफरेंस है अपन को कितने रुपए का प्रॉफिट हो जाएगा, 100 रुपये का प्रॉफिट हो जाएगा। अब इसमें होता है क्या, इसको मैं एक एग्जांपल की तरह बताता हूँ। सपोज एक असेट है जमीन। ठीक है, एक जमीन है। अब इसकी हम शॉर्ट सेल करते हैं। ठीक है, यहाँ पे क्या आता है, शेयर्स आते हैं। यहाँ पे असेट क्या है, शेयर्स है। मैंने शेयर्स की जगह जमीन ली थी ताकि थोड़ा एग्जाम्पल ईज हो जाए। अब ये जमीन है। अब सपोज एक घर यहाँ पर है, एक घर है यहाँ पे, और मैं जा रहा हूँ इकोहॉलिक्स में पढ़ाने के लिए। मेरा काम है यहाँ पे, ये इकोहॉलिक्स है, तो मैं इकोहॉलिक्स में पढ़ाने के लिए जा रहा हूँ। ठीक है, अब रास्ता है ये रास्ता है। ठीक है, अब ये जमीन है। अब मैं इस रास्ते से जा रहा था, भेलपुरी खा रहा था। जब मैं इस रास्ते से जा रहा था तब इस घर से आवाज आई कि, मतलब ये लोग, दो लोग थे इस घर में, वो आपस में बात कर रहे थे। एक पर्सन ए था, एक पर्सन बी था। वो दोनों आपस में बात कर रहे थे कि ए और बी आपस में बात कर रहे थे कि जो सी इंसान है वो बेकार इंसान है, वो बहुत बड़ा दुश्मन है इनका। तो ऐसा करते हैं, आज रात में इस जमीन में इस जमीन में इस सी को मार देंगे और छुपा देंगे इस जमीन में इसको। ठीक है, तो मैंने सुन लिया ये बात। अब मैं ये बात सुनते सुनते यहाँ तक पहुँच गया। ठीक है, अब मैंने यहाँ पे सुन लिया ये बात कि भाई आज रात में ये लोग क्या करेंगे, सी को मार देंगे और यहाँ पे गड़ा देंगे। थोड़ा सा वॉयलेंस है इस स्टोरी में, थोड़ी एक्शन मूवी है, तो प्लीज़ ध्यान दीजिएगा, बच्चे ना देखें। ठीक है, तो फिर मैं यहाँ पहुँचा। जब मैं यहाँ पहुँचा तो एक कार यहाँ से जा रही थी। ठीक है, एक कार यहाँ से जा रही थी। अब वो कार जाते जाते मेरे से पूछती, सर ये जमीन का दाम कितना है। ठीक है, अब मेरे दिमाग में तो ये चल रहा था कि आज रात में जमीन में खून होने वाला है और जमीन में इसकी लाश गड़ा दी जाएगी, तो इस जमीन का दाम कम होने वाला है। पर अभी जब जब कोई भी यहाँ पे कुछ भी गलत नहीं हुआ है इस जमीन में, अभी इसका दाम कितना है, 200 रुपये है। इस जमीन का दाम कितना है, 200 रुपये। अभी जब कोई भी परेशानी नहीं है जमीन में, तो जमीन का दाम कितना है, 200 रुपये जमीन का दाम है। ठीक है, तो मैंने उसको भी बताया कि साहब 200 रुपये जमीन का दाम है। ठीक है, तो बोलता है कि आपकी जमीन है। मैंने बोला आपको हाँ मेरी जमीन है। मैंने झूठ बोल दिया कि भाई मेरी जमीन है, मैंने अभी तक जमीन को खरीदा नहीं था। मैंने बोला कि मेरे ही नाम की जमीन है, अगर आपको 200 रुपये में खरीदना तो बता दो, बहुत बढ़िया जमीन है, देखो रोड के पास की जमीन है, अगर आपको चाहिए तो बताओ। तो उसने बोल दिया कि साहब ठीक है मुझे चाहिए ज़मीन। तो मैंने बोला भाई ले लो ज़मीन। तो मैंने बोला कि ज़मीन आप पैसे आज दो,
पर मैं जो पेपर्स हैं वो मैं आपको 2 दिन बाद तक पेपर दे दूँगा सारे आपको। आप आज जो आपको पिलर गड़ाना है, जो करना है वो कर लो आप। पैसे आप आज आपको मुझे पैसे देने पड़ेंगे। कुछ आधा रुपए दे दो, मतलब 75% दो, 55% पैसा दे दो, या पूरा देना है तो पूरा पैसा दे दो। पर मैं पेपर आपको ज़मीन के कल दे पाऊँगा या फिर 2-3 दिन बाद दे पाऊँगा पेपर, ये मैंने बोला उसे। तो उसने बोला ठीक है भाई साहब, कोई बात नहीं, अपनी तो पहचान है, आप अच्छे इंसान लग रहे हो मुझे, सफ़ेद शर्ट पहने हो, बढ़िया पढ़ाते हो, टीचर है, कॉलेज में पढ़ाते हो तो अच्छे इंसान होंगे आप। तो उसने उसने मेरे को कितने रुपए दे दिए? उसने मेरे को दे दिए ₹200 दे दिए, ठीक है। अब मेरे पास आ गए ₹200 और मैंने क्या करी है, सेल कर दिया है इस एसेट को। कितने रुपए में सेल कर दिया है? ₹200 में सेल कर दिया है, ठीक है। अब मुझे पता है कि रात में यहाँ पे कुछ खतरनाक होने वाला है और इस ज़मीन के दाम कम होने वाले हैं, ठीक है। तो फिर रात में वही हुआ जो होने वाला था। यहाँ पे मालूम चला रात में सी की कुछ घटना हो गई है, सी को गाड़ दिया गया है यहाँ पे मार के। तो अब इस ज़मीन के दाम रात भर में क्या हो गए? कम हो गए। अब इस ज़मीन के दाम कितने रुपए हो गए? ₹100 हो गए। तो मैंने क्या करा, इस ज़मीन के जो मालिक थे, उनसे जाके बात करी कि साहब मुझे ये ज़मीन खरीदनी है, आप वैसे ही परेशान चल रहे हो, इसमें वैसे ही खून हो गया है ज़मीन में, अब इसे कौन खरीदेगा? आप मुझे दे दो ज़मीन और मैं अब तो इसमें इसके इस भाव में तो ₹200 में तो ज़मीन खरीद नहीं पाऊँगा मैं ₹100 में ज़मीन खरीद सकता हूँ, अगर आपको बेचना हो तो बेचो। ठीक है, तो उसने बोले भाई साहब अब तो एकदम फरिश्ते निकले, आप तो ज़मीन खरीदने के लिए आ गए, इतने परेशानी के टाइम पे आप हमारी मदद करने के लिए आ गए, तो ठीक है, तो आप इस ज़मीन को कितने रुपए में खरीद लो? ₹100 में खरीद लो। कितने रुपए में खरीद लो? ₹100 में ज़मीन खरीद लो। तो मेरा प्रॉफ़िट कितने रुपए का हो गया? मेरा प्रॉफ़िट हो गया ₹100 का, मेरा प्रॉफ़िट हो गया। इसे बोलते हैं शॉर्ट सेल करना। मेरे पास ये एसेट नहीं था, पर मेरे पास इन्फॉर्मेशन थी, तो मैंने क्या करा, उस एसेट को बेच दिया, पहले ही बेच दिया और फिर बाद में उस एसेट को खरीदा। तो ये क्या होता है? शॉर्ट सेल करना होता है। सेम इस वायसराय नाम की कंपनी है, उसने करा है ये वेदांता के साथ। उसने उस शेयर उसको पहले ही सेल कर दिया है। उसने क्या करा है, वेदांता ग्रुप के शेयर को पहले सेल कर दिया है कि ज़्यादा अमाउंट में, सपोज़ ₹200 मान लेते हैं, ₹200 अमाउंट में उसे सेल कर दिया है। अब उसने क्या करा, फिर रिपोर्ट रिलीज़ करी। उसने फिर एक रिपोर्ट रिलीज़ करी जिसमें 4-5 पॉइंट थे और वो 4-5 पॉइंट में यही बता रहे हैं गवर्नेंस बेकार है, वो बिल्कुल भी चीज़ें क्लियर नहीं है, करप्शन हो रहा है, पोंज़ी स्कीम है, ये और वो। मैं बताऊँगा भी आपको, मतलब कुल मिला के बुराई करी है। अब उनका सोचना ये है कि जब मैंने सेल कर दिया है और अब मैंने रिपोर्ट रिलीज़ कर दी है, तो अब जाके जो शेयर के दाम है, ये जो कंपनी के शेयर के दाम क्या हो जाएँगे? कम हो जाएँगे। तो वो बाद में जाके क्या कर लेगा? बाय कर लेगा। ₹100 का उसे बाद में बाय कर लेगा उस शेयर को। तो उसे प्रॉफ़िट कितने का हो जाएगा? तो उसे अल्टीमेट प्रॉफ़िट हो जाएगा ₹100 का, यहाँ से उसे प्रॉफ़िट हो जाएगा, इस तरीके से वो पैसे कमा लेगा। तो ये इस कंपनी जो वाइसराय रिसर्च है, ये सोच के इसने सेल करा है। शॉर्ट सेल का मतलब यही होता है। यही हिंडनबर्ग ने करा था अदानी के साथ, पर वो बेचारे बंद हो गए हैं, क्या हो गए, बर्बाद हो गए हैं वो लोग, पर अदानी अभी अभी तक चल रहे हैं, ठीक है? तो ये वाली बात है। अब हम देख लेते हैं पूरा मसला है क्या, पूरी चीज़ है क्या? अब मतलब आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा, और अगर नहीं समझ में आया तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताइएगा, मैं फिर समझा दूँगा, कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है? हाँ, अब पूरा मसला है क्या? देखो, अदानी ये जो वेदांता ग्रुप है, वेदांता ग्रुप अनिल अग्रवाल साहब हैं उनके मालिक, ये माइनिंग से रिलेटेड कंपनी है। ठीक है? अब इसमें परेशानी क्या थी वो ये देखो आप। परेशानी ये थी कि इनको बोला कि भाई साहब आप पोंज़ी स्कीम हो। कौन-सी स्कीम हो? पोंज़ी स्कीम हो। अब ये पोंज़ी स्कीम क्या होती है? मतलब आपने किसी को बोला कि तुम गधे हो, है ना? भाई तुम गधे हो तो तुम में कोई ना कोई गधे वाली क्वालिटी होगी ना? अब वैसे ही इनको बोला है पोंज़ी स्कीम, तो पोंज़ी क्या होता है पहले वो देख लेते हैं, फिर इनमें वो क्वालिटी मिल रही है कि नहीं मिल रही है वो मालूम चल जाएगा। पोंज़ी स्कीम वो स्कीम्स होती हैं कि आपके पास कर्जा है और आपके पास कर्जा है, पर आपके पास खुद में इतनी ताकत नहीं है, खुद में कोई रिसोर्स, खुद में पैसे कमाने की ताकत नहीं है, तो आपने कर्जा चुकाने के लिए क्या कर लिया, दूसरा कर्जा ले लिया, या दूसरे से पैसे लेके कर्जा ले लिया, कहीं से पैसे जुगाड़ करे और फिर आपने वो कर्जा चुका दिया। ये काम कौन करता है? पोंज़ी स्कीम करती है, ठीक है? अब यहाँ पे देखो ये क्या होता है, यहाँ पे इन्होंने क्या करा,
यहाँ पे ये बोल रहे हैं कि ये जो वेदांता ग्रुप है ये पोंजी स्कीम चला रहा है। कैसे चला रहा है? कैरेक्टर क्या है? देखो उन्होंने बोला कि वेदांता रिसोर्स लिमिटेड एक ये है पेरेंट कंपनी। इस कंपनी की कुछ सब्सिडरी कंपनी है वेदांता लिमिटेड, ठीक है? वेदांता लिमिटेड है, हिंदुस्तान जिंक, ये बाकी सारी क्या है? सब्सिडरी कंपनी है। तो इनका कहना ये है कि इसके ऊपर कर्जा है अराउंड 6 बिलियन का खर्चा, $6 बिलियन कर्जा है और ये यूके रजिस्टर्ड है ये, ठीक है? अब इसने ये बोला है कि ये तो खुद कुछ नहीं कमा रहे हैं, इनकी अर्निंग तो कुछ है नहीं, पर इनके ऊपर कर्जा बहुत सारा है, ठीक है? और ये जो कर्जा चुका रहे हैं, ये कर्जे के लिए खुद से पैसे नहीं कमा रहे, ये अपनी सब्सिडरीज से पैसे कमा रहे हैं और फिर कर्जा चुका रहे हैं। ये इन्होंने बोला है और इसी दम पे ये बोल रहे हैं कि ये पोंजी स्कीम है, ठीक है? अच्छा, कर्जा चुका रहे हैं, कर्जा लेके कर्जा चुकाना पोंजी स्कीम में आता है। अब इनको ये क्यों बोल रहे हैं कि भाई वेदांता ग्रुप से कर्जा ले रहे हैं? अब वेदांता ग्रुप से कर्जा लेने वाली बात यह है कि वेदांता ग्रुप क्या है? पब्लिक कंपनी है। क्या है? पब्लिकली लिस्टेड कंपनी है। पब्लिकली लिस्टेड कंपनी का मतलब ये होता है कि इसने अपने शेयर मार्केट में डाल के रखे हैं कि भाई जिसको खरीदना है खरीद लो। तो हमने भी इन्वेस्ट करा है, सब लोगों ने इसमें इन्वेस्ट करा है, ठीक है? हमने इसमें इन्वेस्ट करा है, इस कंपनी ने पैसे कमाए, इस कंपनी ने पैसे कमाए और इस कंपनी ने अपने पैसे किसको दे दिए? ये वेदांता रिसोर्स को दे दिए और ये वेदांता रिसोर्स उधारी चुका रहा है। इसीलिए ये हमारे पैसे से अपनी उधारी चुका रहा है, मतलब ये उधार के पैसे से, मतलब हमसे पैसे ले रहा है ना, ये हमसे पैसे ले रहा है और हमारे पैसे से क्या है? उधार चुका रहा है। तो इसी वजह से इसने बोल दिया कि भाई ये पोंजी स्कीम है। अब कुछ लोग बोलेंगे कि भाई ये कैसे पोंजी स्कीम है यार, ये तो मतलब ये पेरेंट कंपनी है और ये बच्चा कंपनी है, बच्चे पैसे कमा रहे हैं, पेरेंट क्या कर रहे हैं? पैसे अपने जो भी उधारी है वो चुका रहे हैं, ये वाली बात है। पर ये वाला चीज ह्यूमन के उसमें चलता है, कंपनी के उसमें नहीं चलता है, तो इसलिए परेशान नहीं होइएगा, ठीक है? इस कारण से उन्होंने पोंजी स्कीम बोल दिया। ये देखो कंपनी वेदांता रिसोर्स पब्लिकली लिस्टेड कंपनी और उसकी बहुत सारी सब्सिडरी कंपनीज है, ये हिंदुस्तान जिंक वगैरह सब्सिडरी कंपनीज है, ठीक है? अब उसके बाद पहला एलिगेशन मैंने बता दिया आपको, दूसरा एलिगेशन बता देता हूं मैं आपको। दूसरा एलिगेशन ये है अकाउंटिंग मैनिपुलेशन। अच्छा, इन्होंने इनको बोल दिया कि ये लोग लोन लेते रहते हैं। अब लोन लेने के लिए ये कंपनी क्या करती है वो देखो आप, इनका कहना है, मेरा कहना नहीं है, इनका कहना है कि ये लोन लेने के लिए कंपनी क्या करती है? अपनी जो बैलेंस शीट है, जो भी उनका फायदा नुकसान वाली जो शीट है, उसको क्या करती है? गलत सलत करके रखती है। बोलती है कि हमने, मतलब बताती है कि हमने इतना इन्वेस्टमेंट यहाँ करके रखा है, हमने इतना इन्वेस्टमेंट कैपिटल में, इतना एक्सपेंडिचर करके रखा है, यहाँ पे इतना इन्वेस्टमेंट करके रखा है, सेमीकंडक्टर में इन्वेस्टमेंट करके रखा है, पर ऐसा कुछ नहीं है, सब झूठ है। और इन्होंने बोला है कि इन लोगों ने बहुत सारी उधारी लेके रखी है, डेट लेके रखा हुआ है और ये लोग चुका नहीं रहे हैं। और ये जो भी इन्होंने डेट लिया हुआ है वो उनकी बैलेंस शीट में नहीं है। बैलेंस शीट होती है असेट और लायबिलिटी की जो शीट होती है, उसमें इनकी लायबिलिटीज का जिक्र नहीं है। ये सब छुपा के रखते हैं ये लोग चीजें, ठीक है? क्यों छुपा के रखते हैं? ताकि अट्रैक्ट कर पाए फाइनेंसिंग को। मिस रिप्रेजेंटेड है, इन्फ्लेटेड है कैपिटल एक्सपेंडिचर, मतलब ये लोग बोलते हैं कि हमने इतना सारा मशीन में खर्च कर दिया, पर ये लोग करते नहीं खर्च, ऐसा ये स्कीम बोल रही है। तीसरा है राउंड ट्रिपिंग का बताता हूं मैं आपको। कल हमने शेयर मार्केट में पढ़ा था, शेयर मार्केट में क्या हो रही है? स्कैम चल रहा है। तो उसमें एक स्कैम पढ़ा था अपन ने, 2000 में एक स्कैम हुआ था। उस स्कैम में ये था कि सर्कुलर ट्रेडिंग वाली बात आई थी। उसका नाम मुझे याद नहीं आ रहा उस इंसान का, नितिन, चलिए छोड़िए, नाम छोड़ते, मैं बता दूंगा नाम क्या है बाद में। उसमें क्या सर्कुलर ट्रेडिंग वाली बात होती है। सर्कुलर ट्रेडिंग में ये होता है कि एक शेयर है, उस शेयर को बार बार खरीदो, बार बार बेचो, बार बार खरीदो, बार बार बेचो, बार बार खरीदो, बार बार बेचो। जब आप इसको खरीदोगे तो इसका जो वॉल्यूम है वो क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। तो लोग सोचेंगे अरे बड़ी इंपॉर्टेंट शेयर है। वैसे ही वो जो कंपनी है, वायसराय कंपनी, इनको बोल रही है कि इनके पास लिक्विडिटी नहीं है, इनके पास कोई लिक्विडिटी नहीं है, इनके पास बस बहुत सारी कंपनीज हैं और वो कुछ पैसा इधर उधर जाता रहता है, इधर उधर जाता रहता है, और बात है कि लिक्विडिटी है हमारे पास। ये तीसरी परेशानी इन्होंने बोली है। चौथी परेशानी है गवर्नेंस फेलियर। देखो ये फैमिली कंट्रोल करती है और जो भी डिसीजन होते हैं वो ओपेक नहीं होते हैं। वो पता नहीं फैमिली किस तरीके से लेती है, कोई भी आम जनता को पता नहीं, जिससे जो माइनॉरिटी इन्वेस्टर है, जो छोटे इन्वेस्टर है, उन्हें परेशानी आ रही है। पांचवा है कोलैप्स रिस्क। ये सारी चीजों को देखते हुए हमें ऐसा लगता है
कि आने वाले टाइम पे ये कंपनी डिफ़ॉल्ट हो जाएगी, बर्बाद हो जाएगी। इसीलिए अभी हम सेल कर रहे हैं, आप भी सेल करो और हम पैसे कमा रहे हैं, ठीक है? तो ये वाला काम हो गया इनके साथ। आप देख सकते हो इसके शेयर गिर गए थे, इसके प्राइस बहुत गिर गए थे। वेदांता ग्रुप, वेदांता लिमिटेड के, हिंदुस्तान ज़िंक लिमिटेड के, वेदांता के ने जो यूएस में जो इन्वेस्टमेंट करे थे, बॉन्ड के प्राइस गिर गए थे। ये सारे नुकसान हो गए। अब इनका रिस्पॉन्स क्या था वेदांता वालों का? वेदांता वालों को रिस्पॉन्स ये था कि सेलेक्टेड इन्फॉर्मेशन ही सेंड कर रहे हैं। जैसे सेलेक्टेड इन्फॉर्मेशन मतलब ये होता है कि वही चीज़ बता रहे हैं जिससे न्यूज़ बन पाए। सारी बात नहीं बता रहे हैं। देखो जैसे एग्ज़ाम्पल बताऊँ मैं आपको कि चाइना ने अटैक कर दिया है जर्मनी पे। ये इसको मैं थंबनेल बना के डाल दूँ, सब लोग देखेंगे। अब इसकी ये मिस इन्फॉर्मेशन है। क्यों मिस इन्फॉर्मेशन है? असली न्यूज़ ये है कि चाइना के शिप ने एक लेज़र अटैक करा है। कहाँ पे अटैक करा है? मिडल ईस्ट में। मिडल ईस्ट में एक अटैक करा है, लेज़र अटैक करा है जर्मनी के एयरक्राफ्ट पे। ये एक फुल रिपोर्ट है। पूरी न्यूज़ ये है, ठीक है? अगर मैं पूरी न्यूज़ डालूँगा तो लोग देखेंगे नहीं, पर अगर मैं शॉर्ट न्यूज़ डाल दूँगा कि चाइना ने अटैक कर दिया है, चाइना ने बर्बाद कर दिया है जर्मनी को, तो ये सब लोग देखेंगे। तो वही बात है कि ये लोग बोल रहे हैं कि वेदांता वाले बोल रहे हैं कि वायसराय वाले मिस इन्फॉर्मेशन फैला रहे हैं, ठीक है? अब अपनी सफाई में बोलते हैं कि सारी की सारी इन्फॉर्मेशन पब्लिक है, देख लो। फिर दूसरे बोलते हैं कि हमारी तो जो ऑडिटिंग है, वो जितने भी हम नियम है, वो सेबी के नियम फॉलो कर रहे हैं। कोई परेशानी होती है तो सेबी बता देता। भाई साहब, सेबी पिछले 20 साल में 4-6 बार स्कैम हो चुके हैं। सेबी में 50,000 करोड़ का स्कैम हो गया है सेबी में, कुछ सेबी को पता भी नहीं चला। तो सेबी के तो आप नियम तो छोड़ ही दो साहब। उसके बाद नो एंगेजमेंट फ्रॉम वायसराय। वायसराय ने ये सारी रिपोर्ट अपने दम पर डाल दी और उसको डालने से पहले हमसे कोई भी बात नहीं करी। वायसराय ने ये बोला, उन्होंने टाइम इज सस्पेक्टेड। देखो, ये उन्होंने ऐसा बोला कि ये जो इस टाइम हम क्या कर रहे थे, डेट रिस्ट्रक्चरिंग के लिए डीमर्जर कर रहे थे। क्या कर रहे थे? डीमर्जर। डीमर्जर मतलब ये है कि उनकी जो कंपनी है उसको छोटी-छोटी कंपनीज में तोड़ रहे थे। ऐसी क्रूशियल टाइम पे इन लोगों ने ये रिपोर्ट रिलीज करी है, जिसकी वजह से हमें परेशानी हो सकती है। ये जानबूझ के हमें परेशान करना चाह रहे थे, इसलिए लोग ये काम कर रहे हैं, ठीक है? तो ये वाली न्यूज़ थी। हो सकता है आपको समझ में आ गई हो। अगर नहीं आई तो बताइएगा कमेंट सेक्शन में, और प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू। हैव अ नाइस डे।